रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। एक लड़की को डेट करा था पिछले 1-1.5 साल से जी। जब मैं इम्पल्सिव हो जाता था या कुछ झगड़ा होता था तो मैं अब्यूज कर देता था उसको जी। और बाद में मुझे रिग्रेट जरूर होता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं कई बार फॉरगिव करा, बट अब इस बार उसने बोला कि मैं वापस मुड़ के कभी, तो मैं इस सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको वापस कैसे लाऊं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको वापस कैसे लाऊं। अगर आप प्यार करते हैं तो ये आपको किसने बताया है कि व्हेन यू लव समवन आपको ये अधिकार मिलता है कि आप उसको अब्यूज कर सकते हो। और देखिए सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको एक नहीं मल्टीपल टाइम्स मौके दिए, बिल्कुल दिए, तो आप ये समझो कि वो इंसान आपसे मोहब्बत तो बहुत करता था। तभी उसको ये महसूस होता था कि शायद ये इंसान कभी तो बदल जाए, कभी तो मेरी रिस्पेक्ट करे। लेकिन बार बार अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करे, अगर आप 2 मिनट के लिए उस लड़की की जगह पर खुद को खड़ा रखकर देखेंगे ना, आप गर्लफ्रेंड वाला पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए। अगर कोई आपके नोन में आपका दोस्त ही बार बार आपको इतना इम्पल्सिव हो करके या उस अग्रेशन में कोई 1 बार या 2 बार भी करेगा ना, तो आप पता नहीं क्या कर जाओगे। बट फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया, चीजों को ठीक करने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की। कहते हैं कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है ना, या जब किसी एक इंसान का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो वहां से रिवर्स कर पाना चीजों को नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिर से एक माफी लेकर जाते हैं ना, बिल्कुल, तो वो नल एंड वर्ड है, बिल्कुल, तो उनका सोचना वही होगा कि ये तो वही हो रहा है जो पहले हुआ, जो कई दफा, सैकड़ों बार, हजारों बार हो चुका है। अगर इस बार आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो ना, तो सिर्फ इतना करो, उनको टेक्स्ट पर ये लिखना है कि ओके, आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। मैं एक ब्रेक चाहता हूँ अपने इस बर्ताव से, आपसे नहीं, बिकॉज आई नो दैट आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, बट मैं अपनी बेहतरी के लिए ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीजों को समझ सकूं, अपने आप को कुछ पॉजिटिव तरीके की चीजों में इन्वेस्ट कर सकूं, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा और काम कर सकूं। मेरा जो बर्ताव है इतना एग्रेसिव, इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर सकूं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकूं। और इस दौरान ना कोशिश करो कि कुछ योगा, कुछ ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो चली आ रही हैं काफी समय से, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल हेल्प भी लेने की जरूरत है, हिचकिए मत, ठीक है, गो फॉर इट। और थोड़ा सा वक्त लेकर के ना, ठीक है, देन गो बैक, एंड आई एम श्योर कि उसके बाद वो जो मौका मिलेगा आपको, वो एक आखिरी मौका होगा, आखिरी मौका, और मैं उम्मीद करूंगा कि उस आखिरी मौके को आप नहीं गवाओगे। बिल्कुल, ये उम्मीद है मुझे भी कुछ से। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अपना ख्याल रखिए सर, ठीक आप भी सर। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरे साथ अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि ऑपोजिट जेंडर होते ना, उसकी अटेंशन थोड़ी बोलती है कि मुझे अटेंशन चाहिए है जी। तो मैं यहाँ पर स्टडीज के लिए आई हूँ, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट। जी, मैं पूछ सकता हूँ आपकी एज क्या है? 16। 11th क्लास में हो? हाँ। देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हर किसी की जिंदगी में ना ये पड़ाव होता है, हर कोई इस उम्र से होकर गुजरता है। इस उम्र में ना ऑपोजिट जेंडर को लेकर एक अट्रैक्शन होता है, होगा ही, ये एक नेचुरल और बड़ा ही कॉमन फिनोमेना है। तो इससे हम स्ट्रगल तो नहीं कर सकते, ना इससे भाग सकते हैं, ये एक हकीकत है जिससे हमारा सामना होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस दौरान आप बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो गए कुछ इस तरीके से कि किसी एक लड़के की तरफ आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, किसी एक इंसान की बातें भी आपको अच्छी लगेंगी, आप एक तरफा कभी ना कभी किसी को लाइक भी करने लगोगे। तो एक फ्रेंड के नाते मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज आपको बोलूंगा, अगर कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा दूर मत भागो, क्योंकि जितना ज्यादा दूर भागोगे ना, आप उतना ज्यादा उसके बारे में सोचोगे। इसके लिए आपको करना इतना है दैट मेक फ्रेंड्स, सबको दोस्त बनाओ, लड़के भी दोस्त होने चाहिए, लड़कियां भी दोस्त होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी सॉर्टेड होनी चाहिए कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत मशक्कत से, आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर फाइनेंशियली बहुत केपेबल भी हैं आपके पेरेंट्स ना, तो आपको दूर
दूर भेजने में भी उनका जो है कलेजा वो हिल जाता होगा। तो हर किसी की ये सोच होती है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बच्चे ही होते हैं कभी भी किसी भी उम्र में। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि आपके पेरेंट्स बहुत सोच समझ कर आपको अपने आप से अलग करते हैं, आपको ख्याल में रखना है दैट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उन एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरा उतरना है। आपकी प्रायोरिटी कभी भी आपकी लाइफ में आपका अभी कम से कम आपका करियर, जिंदगी में ठीक ठाक कुछ कर लेना वो मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप टॉप करें, ऐसा कंपटीशन को दिमाग में मत रखिएगा, इस तरीके का प्रेशर कभी मत लीजिएगा। जितना हो सके उतना ही करिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जरूरी होता है कि आपके आसपास अच्छे दोस्त हों जिनके साथ आप हैंग आउट कर सको, अपना सुख दुख बांट सको। और जब हम बात दोस्ती की करते हैं ना, तो जेंडर देखकर हम दोस्ती नहीं करते। और जैसा मैंने कहा, अट्रैक्शन एक फिनोमिना है, ये तो होगा। और आपकी एज में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब हर तरीके से आपकी सोच समझ विकसित हो रही होती है, आपको अचानक से बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है क्योंकि आप घर से दूर जाते हो, तो ये सब होना तय है। बट जब भी आप आगे बढ़ते हो, लेकिन एक बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, तो कुछ भी गलत नहीं होता। तो कभी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं हमेशा यही हूँ। आसपास भी अच्छे दोस्त बनाओ जो आपके मेंटोर भी बन सके, जो आपके फ्रेंड भी बन सके, और जिनसे आप अपनी सारी बातें शेयर भी कर सको। जिंदगी में कम से कम एक इंसान होना ऐसा जरूरी है। गुड लक। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। जैसे मेरा डिवोर्स हो गया है और डिवोर्स होने के बाद मेरी वाइफ मेरे को दोबारा फोन पे बात कर रही है, तो वो मुझे बात करना और बात को आगे बढ़ाना सही है कि गलत है? साथ आने को भी तैयार है, कह रही है कि मैं दोबारा घर बसाना चाहती हूँ। डिवोर्स कब हुआ है आपका? क्या करना चाहिए? डिवोर्स मेरा हुआ है सर, मई में हुआ है। और डिवोर्स का केस कितने समय तक चला आपका? सर कुछ नहीं चला, बस ऑन दी स्पॉट हो कर दिया डिवोर्स। ऑन दी स्पॉट कोई डिवोर्स नहीं होता सर, मेरा ना वो पंचायत हुआ था। कानूनन इन चीजों की कोई मान्यता नहीं होती है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे भाई, अगर आप दोनों साथ रहना चाहते हो, कानूनन आपका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है कि दो लोग वापस से एक हो जाना चाहते हैं। दोनों ही लोगों को अपनी गलतियां समझ में आती हैं। देखिए, दोबारा मौका देने से कुछ बिगड़ने तो नहीं वाला। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप लोग फिर से किसी ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं कि जहां आप बोले कि यार हमने कोशिश तो दी लेकिन हम नहीं रह पा रहे हैं, चलो इसको खत्म ही करते हैं हमेशा के लिए। लेकिन अगर 1% भी आप लोग साथ आकर के अपना घर वापस से बसा लेंगे, तो उससे खूबसूरत तो कुछ हो नहीं सकता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बच्चे हैं या नहीं है? नहीं सर, अभी कोई बच्चे नहीं है, पिछले साल मैरिज हुई थी। तो सर इतना जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को ही गिव अप करना चाहिए। मेरी वाइफ जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले गई, कुछ लोगों के चक्करों में आके ना, कुछ जहाँ वे पहले काम करती थी उनके चक्करों में आगे प्रेशर डाल के तो डिवोर्स ले लिया। थोड़ा सा मैं भी गलत हूँ सर, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सुनता था बातें, तो मैं उसकी बातें थोड़ा कम ही सुनता था। मैं अपनी मम्मी को ज्यादा सुनता था, तो उनको ये भी चीज का डर था कि वो अपनी मम्मी की ज्यादा। वो देखो, वो चीज किसी को खटकेगी। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इस चीज को हमेशा ख्याल में रखना। देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की सुनो मत, लेकिन ऐसा वाइफ को ट्रीट नहीं करना कि आपके जो घर वालों ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। अगर आपके घर वाले कुछ बोलते भी हैं या किसी बात को लेकर कोई बात होती है, तो अपनी वाइफ से आप सलाह मांगो, उस पर डिस्कशन करो। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लो, क्योंकि समझो वो सब कुछ छोड़ के आई है आपके वो लिए। ये चीज बोलते हैं सर कि आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लोगों के बहकावे में, रीजंस तो थे ही। उस चिंगारी को हवा लोगों ने दे दी। 8 साल हो गए हमें हमारे प्यार को। बताओ, आपने लव मैरिज किया और साल भर में ये सब चीजें कर रहे हो। इस चीज को, इस रिश्ते को वापस से बनाओ, जो गलतियां हैं सुधारो, चीजें ठीक करो। ठीक है सर, ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ब्रदर। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। I'm married and it has been 4 years. The problem is maybe I'm too emotional for my husband and he's not that emotional.
एंड मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे समझ पाए, बट वो नहीं समझते हैं। इमोशनल होना और बात होती है, आपको लेकर एक समझ होना या एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना, ये एक अलग चीज होती है। कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड के अंदर एम्पैथी नहीं है, कंपैशनेट नहीं है आपको लेकर वो, या आपको ऐसा लगता है एग्जैक्टली मे बी ही इज एम्पैथेटिक बट ही इज नॉट एबल टू शो इट, ही इज टू प्रैक्टिकल। देखिए, हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि जिससे आप शादी करें वो सेम आपका रेप्लिका हो। कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ख्याल रखना, आपकी जरूरतों को समझना। कभी अगर आप सैड हैं, कभी अगर कोई ऐसी बात है जिसको आप एक शिकायत के तौर पर उनसे कह रही हैं या कहना चाहती हैं, तो उसे वो सुने, उसे सुन करके एक पॉजिटिव तरीके का रिस्पांस दे या आपका हाथ पकड़े, आपके पास बगल में बैठे। चलिए, इतना हो सकता है कि एक इंसान ना कर पाए, लेकिन आपको सुनना, आपको समझना, ये कहना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो, तो ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं। तो जरा इन चीजों को भी सोचकर बताइए कि आपके हस्बैंड की तरफ से ये चीजें हासिल है या नहीं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बिकॉज व्हेनेवर आई क्राई, सामने वाले को टीयर्स देख के तो लगता है ना कि सामने वाला इज इन पेन। जो लड़के होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन में कभी कभार, मैं अधिकतर लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। मन में तो होती हैं चीजें, बट वो सामने से बोलते नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि अब मुझे करना क्या है। तो आसान तरीका होता है चुप हो जाना। अपने रिलेशनशिप में ना कुछ चीजों की कंडीशनिंग आप करना शुरू करो। जैसे कि अगर वो खुद नहीं समझ रहे ना, जैसे बहुत लड़कियों की मैंने देखा है कि ये एक सोच होती है कि वो समझ जाए, नहीं है वो जादूगर, या फिर नहीं है वो उतना इंटेलिजेंट इमोशनली कि वो आपकी सारी जरूरतों को या बातों को बस आप आंखों से कहे या मन ही मन सोचे तो वो समझ जाए। इसके लिए उसका हाथ पकड़ो, उसके साथ बैठो और बोलो कि मुझे सुनो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मुझे आपसे ये कहना है, या मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम है। हम कभी कभार यही चीज नहीं करते, हम ये सोचते हैं बस सामने वाला समझ जाए। ये जो होता है ना कि अनसेड एक्सपेक्टेशन वाली चीज, इसको छोड़ करके ना ट्राई एंड कम्युनिकेट, ट्राई एंड सेट सम पर्सनल गोल्स, ट्राई एंड डू सम एक्टिविटीज टुगेदर। घर पर कुछ ऐसे गेट टुगेदर्स आप लोग प्लान कर रहे हो जहां पर आप दोनों का एक टीम के तौर पर एफर्ट आ रहा है। ये कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं। ये तमाम चीजें ना बहुत ज्यादा मदद करती हैं आपके रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि जरूरत है, गो फॉर मैरिज काउंसलिंग, आप दोनों लोग जाओ, आस्क हिम टू पार्टिसिपेट, बिकॉज उन्हें ये समझना होगा दैट यू आर सफरिंग। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, होपफुली चीजें बेहतर होंगी। जो भी हो आगे प्लीज कॉल करिए, बात करिए दोबारा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, रिश्ते आ रहे थे उसके पेरेंट्स को, सब में कुछ ना कुछ कमी आता था। इन बिटवीन फिर मैं मिला उसको मेरे ऑफिस में, जो 18 का सागे था। उस दिन भी उसके घर पे कोई रिश्ता आया और मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने डैडी को बताने का डेयरिंग किया, और उसके डैडी बहुत एब्यूसिव हो गए, वायलेंट हो गए। ऑफिस छुड़वा दिया उन्होंने, इमीडिएटली मंडे को रेजिग्नेशन डलवा दिया और उसको जबरदस्ती मथुरा लेकर चले गए। उसका एंगेजमेंट अभी कर दिया है, 27 को मुंबई में आ जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका रिश्ता अभी टोटल मतलब 5-6 महीने भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। पता है कि आपके घर में अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते सर्च किए जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर एक रिलेशनशिप, अपने घर का माहौल पता होना, इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते समझते हुए इंटेलिजेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थे। उनकी एंगेजमेंट हो गई है, आपने बोला रोका वगैरह करके आ रहे हैं अभी वो, एंगेजमेंट का वो बाद में रोका कर दिया। आपके घर वालों को पता है? मैंने उस दिन बता दिया सैटरडे को। दे आर ओके विद इट? हाँ, वो एकदम अग्री है। उनके पेरेंट्स से कभी आपने बात किया है क्या आज तक? नहीं सर, मैंने कभी नहीं बात। देखो, मैं आपको ना बहुत प्रैक्टिकल बात बोलूंगा सर, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, ना ही कोई ऐसी चीज करता हूँ कि जिससे आप झूठी उम्मीद पकड़े रहो। अगर उनकी फैमिली ऐसी है, ये ख्यालात रखती है कि किसी लड़के से रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने जॉब छुड़वा दी, रेजिग्नेशन डलवा दिया, वो लोग इतनी आसानी से तो अप्रूवल नहीं देने वाले, और इतने शॉर्ट नोटिस पर तो बिल्कुल ही नहीं देने वाले। इसको लेकर के अगर कुछ प्रयास आप कर सकते हो तो वो प्रयास केवल ये है कि आप उनके पेरेंट्स से बात करो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बात करें, और सामने मिल करके बैठ करके इस बारे में बातचीत की जाए। आपको हो सकता है कि इसमें ऐसा भी सुनने को मिल जाए उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ, जिससे आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओ, बट उन चीजों को, अपने एंगर को कंट्रोल करके उनको अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने की कोशिश करो। आप दोनों का रिश्ता इतना कम पीरियड के लिए है, और वो भी बहुत ज्यादा आपके घर के माहौल से, आपके पूरे माहौल से परिचित नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में और जो चीजें अभी उनकी जिंदगी में हो रही हैं, इस बेसिस पर मैं ये भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता दैट यू शुड गो फॉर अ कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज एक आखिरी विकल्प होता है। मुझे लगता नहीं है सर कि ये कोर्ट मैरिज के लिए सही डिसीजन है। अभी तो आपके पेरेंट्स ने बस सुना है, वो तो आगे पीछे कुछ जानते ही नहीं है कि क्या सारी चीजें हैं, क्या नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। सर देखो, बताना हर चीज नहीं होता है, कुछ चीजें आप सामने भी एक्सपीरियंस करते हो। तो ये मेरी ओपिनियन है सर। देखो, आप क्या करना चाहते हो ये तो कभी भी आपकी ही कॉल होती है। तो मेरे ख्याल से तो कायदा ये कहता है कि सर ऐसे कोर्ट मैरिज ना कर ले, वो भी एक बार की बातचीत के आधार पर। कायदा यही कहता है कि उनके पेरेंट्स को सारी चीज पता होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से तबीयत से की जाने वाली एक कोशिश उनको भी नजर आनी चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो कॉन्फिडेंस तो हासिल हो कि भाई ठीक लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामने आना चाहते हैं, चलो मिलने में तो कोई खराबी नहीं है। एक नजरिया ये भी तो है। जो आप कहेंगे सर मैं वही करूंगा, बिकॉज़ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। ख्याल रखिएगा अपना ब्रदर। ओके, आगे जो भी हो प्लीज अपडेट करिएगा। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।